Okay, so welcome to Study UPSC. This is part 3. Part 1 and 2 we have already covered. ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट. ठीक, तो एंड डब्ल्यूएमओ इज एन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन. ये याद रखना है. फिर की फाइंडिंग क्या है इस रिपोर्ट का कि हॉटेस्ट ईयर 2024 वाज एशियाज वार्मेस्ट और सेकंड वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड. रैपिड वार्मिंग हो रही है, एशिया इज वार्मिंग ट्वाइस एज फास्ट एज ग्लोबल एवरेज. फिर ग्लेशियर लॉस हो रहा है जैसे सेंट्रल हिमालयन और त्यानशान माउंटेन के. ठीक है. फिर नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, तो ये एक रिवाइज मिशन है डॉक्यूमेंट का जो कि ग्रीन इंडिया मिशन का. ठीक है. फिर ग्रीन इंडिया मिशन क्या है इसके बारे में देखते हैं. इट वाज लॉन्च्ड इन 2011. इट इज वन ऑफ द 8 मिशन अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का, वही एफोरेस्टेशन बढ़ाने हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करना है एंड क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल कार्बन सिंक 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट बाई 2030. ठीक, और यही टारगेट है एनडीसी का, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन. ठीक है. ओके. फिर फंडिंग कहाँ पे आएगा, कहाँ से आएगा. एक तो बजटरी एलोकेशन होगा मिशन के लिए, और जो बाकी बचेगा वो नेशनल कैंपा से आएगा. कैंपा क्या है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी. ठीक, तो नेशनल कैंपा फंड से आएगा और बजटरी जो एलोकेशन होगा मिशन के लिए उसके. ठीक है. फिर ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक 2025, ये कौन रिलीज करता है, तो सबसे पहले याद रखना है कि ओईसीडी करता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट. फिर इंक्रीज इन सीवियरिटी 40% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड फेसेस इंक्रीजिंगली फ्रिक्वेंट एंड सीवियर ड्रॉट. कहाँ कहाँ हो रहा है, जैसे यूरोप, कैलिफोर्निया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया वाला रीजन. ठीक है, ये सब. बाकी एज इट इज इसमें कुछ नहीं है, बस एक बार आप रीड कर लीजिएगा क्या है. बस ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है ये याद रखना जरूरी है. ठीक है. देन ग्लोबल ओशियन डार्कनिंग थ्रेटन्स अंडर वाटर इकोसिस्टम. A study done by researchers from UK University found 21% of global ocean had become darker between 2003 and 2022, especially in Arctic, Antarctic and Gulf Stream region. ठीक है. ओके. देन होता क्या है ये डार्कनिंग ऑफ ओशियन, इट रेफर्स टू रिडक्शन इन लाइट पेनिट्रेशन इनटू द ग्लोबल ओशियन, और इसकी वजह से श्रिंकिंग इन फोटोइक जोन. फोटोइक जोन क्या होता है, ऐसा जोन जहाँ पे सनलाइट आती है, जैसे कि 200 मीटर इन डेप्थ, जो ऊपर के 200 मीटर्स होते हैं जहाँ तक लाइट आती है उसको फोटोइक जोन कहते हैं, और वो श्रिंक हो रहा. ठीक है. ओके. इससे क्या होगा, ओशन की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी. और ये क्यों हो रहा, ये एक इकोलॉजिकल शिफ्ट हो रहा है जो कि पोटेंशियली ड्रिवन बाई फाइटोप्लैंक्टन एंड जू प्लैंक्टन ब्लूम. ठीक है, इनके अनकंट्रोल ग्रोथ की वजह से, फाइटोप्लैंक्टन्स के. ठीक है. फिर रीजन बिहाइंड डार्कनिंग ऑफ द ओशन, एक तो कोस्टल ओशन में जो न्यूट्रिएंट होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल, सेडिमेंट्स लोडिंग नियर द कोस्ट कॉज द फैक्टर दैट एग्रीकल्चर रन ऑफ एंड इंक्रीज रेनफॉल. ठीक, तो वो सीप आउट कर जाते हैं, और कोस्टल रीजन की जो ओशन होती है वहाँ पे ये न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो जाता है, जिससे जो है फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ होती है. फिर ओपन ओशन में क्या होता है, ड्रिवन बाई वार्मिंग ऑफ सरफेस ओशन लीडिंग टू अल्गल ब्लूम. ठीक. ओके. फिर इम्पैक्ट क्या, इम्पैक्ट ऑफ ओशन डार्कनिंग, जैसे कि मरीन एंड इकोलॉजी प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लिमिटिंग ओशन प्रोडक्टिविटी. फिशरी इंडस्ट्री पे फिश स्टॉक डिक्लाइन हो जाएगा क्योंकि फिशिंग जोन कम हो जाएंगे ड्यू टू अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स. ठीक है. देन नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन चैलेंज. तो ब्लू एनडीसी चैलेंज लॉन्च किया गया बाई ब्राजील एंड फ्रांस. इंडिया इसका पार्ट नहीं है. ठीक. द इनॉग्रल ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज जो ऑलरेडी इस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर चुके हैं. ठीक है. About Blue NDC Challenge, it call on all countries to place the ocean at the heart of their NDC ahead of COP30. ठीक है. ओके. फिर रोल प्लेड बाई ओशन इन एड्रेसिंग द क्लाइमेट क्राइसिस, जैसे कि ओशन हेल्प करता है कार्बन डाई एब्जॉर्प्शन में. अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ ग्लोबल कार्बन डाई एमिशन आर एब्जॉर्ब बाई ओशंस. फिर हीट रेगुलेशन में ओशन हेल्प करता है, इट कैप्चर्स अबाउट 90% ऑफ एक्सेस हीट जनरेटेड बाई ग्रीन हाउस गैस एमिशन. फिर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सोर्स है ओशन, जैसे कि ऑफशोर विंड एनर्जी. ठीक है. थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस कंक्लूडेड विद अडॉप्शन ऑफ नीस ओशन एक्शन प्लान. नीस क्या है, एक सिटी है फ्रांस में, वहां पे ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ है. ठीक. इट वाज को-होस्टेड बाय फ्रांस एंड कोस्टा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अचीव फॉर द सपोर्ट एंड अचीवमेंट ऑफ एसडीजी 14. एसडीजी 14 रिलेटेड टू लाइफ बिलो वाटर, एंड एसडीजी 15 क्या है, लाइफ ऑन लैंड. ठीक. ओके. न्यू रामसर साइट्स इन राजस्थान ऐड हुए हैं, जैसे कि इंडिया एडेड 2 मोर वेटलैंड्स इनटू रामसर लिस्ट. रामसर लिस्ट क्या है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. तो कौन कौन हुआ है, किचान एंड मीनार वेटलैंड इन राजस्थान वे डिक्लेयर्ड एज ए रामसर साइट. और कब ऐड हुआ ये, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे. ठीक है. तो बस याद रखना कि किचन एंड मीनार वेटलैंड इन राजस्थान और डिक्लेयर्ड एज ए रिसेंट रामसर साइट इन राजस्थान. तो अभी टोटल इंडिया में कितना हुआ, दैट इज 91 रामसर साइट्स. फिर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून सिंस 1973. ठीक है. थीम क्या है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन. फिर अभी रामसर राजस्थान में एज ऑफ नाउ 4 रामसर साइट्स हो गए. 2 अभी ऐड हुए हैं, 2 पहले से थे. पहले वाले कौन से थे, सांबर साल्ट लेक एंड केवलादेव गाना नेशनल पार्क. ठीक है.
फिर किचन वेटलैंड ये कहाँ है, नॉर्दर्न थार डेजर्ट पे, ठीक है। एंड मिनार वेटलैंड उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, दैट्स इट, ठीक है। फिर रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड क्या है, अडॉप्टेड इन रामसार, एक सिटी है ईरान में, वहां पे अडॉप्ट हुआ था ये 1971 में, और इफेक्टिव कब हुआ था, 1975 से। एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज, क्राइटेरिया क्या है, जैसे कि 9 क्राइटेरिया है, और अगर जो कोई वेटलैंड एक भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो उसको रामसार साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। इंडिया ज्वाइंड इन 1982, हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसार साइट्स इन एशिया, 91 रामसार साइट इंडिया के, ठीक है, एशिया में है लेकिन ये, ठीक है। तमिलनाडु notified Greater Flamingo Sanctuary in Dhanuskodi to preserve a critical stopover point along the Central Asian flyways, ठीक है, ओके। फिर ग्रेटर फ्लेमिंगोज के बारे में देखते हैं, आईसीएन स्टेटस क्या है, लीस्ट कंसर्न। फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, कच्छ डिजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि ग्रेट रन ऑफ कच्छ में है, गुजरात स्टेट में। ये यूनिक प्रोटेक्टेड एरिया दैट सपोर्ट साउथ एशियाज ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ ग्रेटर फ्लेमिंगोज, जो कि इंटरनेशनली फ्लेमिंगो सिटी से जाना जाता है, ठीक। तो कच्छ डिजर्ट एरिया याद रखना, फ्लेमिंगो सिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेटेड बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट टूल अलायंसेस, ये क्या है, ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि अलायंसेस डबल इट्स इन्वेस्टमेंट इन बायोडाइवर्सिटी डाटा फ्रॉम 2023 टू 24, ठीक। तो अलायंस क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड डाटा गैदर करता है ताकि इसको फर्दर हेल्प कर सके बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड रिस्क को लिमिट करने में, ठीक है, ओके। फिर इसके बारे में देखते हैं अलायंस के, IBAT अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यूके में, जेनेसिस फाउंडेड इन 2008, इट इज ए कोलिशन ऑफ 4 ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, देन IUCN, फिर UNEP, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, ठीक। मिशन क्या है, टू प्रोवाइड डाटा टूल गाइडेंस दैट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड रिस्क, ठीक है। फिर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो फर्स्ट असेंबली ऑफ IBCA कन्वेंट इन न्यू दिल्ली endorsed द इंडियाज यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री भूपेंद्र यादव एज ए प्रेसिडेंट ऑफ IBCA, ठीक है। तो अब IBCA के बारे में देखते हैं, इट इज ए मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कोलिशन ऑफ 95 बिग कैट रेंज कंट्रीज, ठीक है। बिग कैट में कौन कौन आते हैं, जैसे कि टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर एंड पुमा, ठीक। जेनेसिस लॉन्च इन 2023 ऑन ओकेजन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट टाइगर के, जब इंडिया प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल हुए थे तब ये IBCA लॉन्च हुआ था, ठीक है, ओके। फिर इंडिया इज द होस्ट कंट्री एंड सेक्रेटरीट फॉर IBCA। फिर कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बिग कैट स्पीसीज, तो बिग कैट में कौन कौन आते हैं, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर एंड पुमा। इसमें से जगुआर एंड पुमा जो है ये नॉट फाउंड इन इंडिया, ये दोनों इंडिया में नहीं मिलते हैं, बाकी सब मिलते हैं। चीता भी एक्सटेंड हो गया था 1952 में, बट इसको रीइंट्रोड्यूस करा गया है 2022 में, ठीक। तो अब ये 4 मिलते हैं इंडिया में, जिसमें से टाइगर को छोड़ के बाकी सब वल्नरेबल IUCN स्टेटस है इनका। टाइगर का क्या है, इंडेंजर्ड, ठीक। रिवाइज्ड गाइडलाइंस ऑन नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज अपडेटेड द गाइडलाइन ऑफ वेस्ट टू एनर्जी एंड बायोमास कंपोनेंट ऑफ नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। फिर बायो एनर्जी क्या है, इट इज ए फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटेड व्हेन वी बर्न बायोफ्यूल्स, बायोमास फ्यूल्स, ठीक। फिर नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम को देखते हैं, इट वाज लॉन्च्ड इन 2022, इंप्लीमेंटेशन क्या था, 2 फेजेस में था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था, यूटिलाइज सरप्लस बायोमास प्राइमरली फ्रॉम रूरल एरियाज फॉर पावर जनरेशन व्हाइल प्रोवाइडिंग एडिशनल इनकम फॉर रूरल हाउसहोल्ड्स, ठीक है। फिर 3 कंपोनेंट हैं इस प्रोग्राम के, जैसे कि वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, बायोमास प्रोग्राम एंड बायोगैस प्रोग्राम। बायोगैस क्या होता है, 95% मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बाकी अदर भी ट्रेसेस होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, देन ऑक्सीजन, ठीक है। फिर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिसेंटली रिलीज्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025, ठीक। तो एक तो पहले याद रखना है कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है, ठीक है। इंडिया रैंक ड्रॉप्ड फ्रॉम 63 इन 2024 टू रैंक 71 इन 2025, ठीक है। टॉप कौन कर रहा है, जनरली स्कैंडिनेवियन कंट्री होती है, स्कैंडिनेविया कंट्री, ठीक है। बाकी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में क्या दिखाता है कि ये कंट्रीज को रैंक करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफर्ट टुवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू क्लीन एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक इज थर्स्ट वेव, so researchers have coined a new term to describe extended period of atmospheric thirst called thirst waves। फिर क्या है, it is a evaporative demand is a measure how thirsty the atmosphere is, ठीक। क्या क्या फैक्टर हैं जो ड्राइव करते हैं evaporative demand of the atmosphere, that include temperature, wind speed, humidity and sunshine। फिर शालखन फॉसिल पार्क, ये ऐड किया है यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में, ठीक है, ठीक है। सलखन फॉसिल पार्क को सोनभद्र फॉसिल पार्क भी कहते हैं एंड इट इज लोकेटेड इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर लोकेशन देखते हैं इसका, जैसे कि लोकेटेड इन कैमूर रेंज, पार्ट ऑफ विंध्या रेंज, एडजेसेंट टू कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो याद रखना है कि ये अभी टेंटेटिव लिस्ट में है, ठीक है, अभी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं डिक्लेयर किया गया, ठीक।
फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है? A World Heritage Site is a location recognized by UNESCO for its outstanding universal value. ठीक है, जिस साइट की आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू होती है उसको यूनेस्को रजिस्टर्ड हो जाते हैं। ठीक ठीक है, 3 कैटेगरीज में दिया जाता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कल्चरल कैटेगरी, नेचुरल हेरिटेज या फिर मिक्स्ड हेरिटेज। मिक्स्ड हेरिटेज में केवल एक है इंडिया की तरफ से, वो क्या है? कंचनजंगा नेशनल पार्क, सिक्किम में। ठीक है, ओके। बाकी कल्चरल हेरिटेज से 36 साइट्स हैं एंड नेचुरल हेरिटेज से 7 साइट्स हैं एंड मिक्स्ड से एक है, वो भी कंचनजंगा। तो टोटल एज ऑफ 2025 44 यूनेस्को साइट्स हैं इंडिया में। ओके, फिर रिसेंट वॉल्केनिक इरप्शन माउंट एटना। ठीक है, तो माउंट एटना कहाँ पे? इट इज लोकेटेड इन सिसिली आइलैंड, इटली। ठीक है, मोस्ट एक्टिव स्टैटो वॉल्केनो है इन द वर्ल्ड। ओके, यूरोप्स लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। फिर माउंट लेवतोबी लाकी लाकी, ये इंडोनेशिया में लोकेटेड है, और इंडिया में ये किसका पार्ट है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, इसी वजह से वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है। ठीक है, देन किलऊ वॉल्केनो, किलेऊ। ठीक, साउदर ईस्टर्न पार्ट ऑफ आइलैंड ऑफ हवाई, यूएस। ठीक है, ओके, बस यूएस में है, याद रखना। हवाई, माउंट लेवटोबी लाकी लाकी इंडोनेशिया, एंड माउंट एटना इटली। नेक्स्ट टॉपिक इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें न्यूज में था एक्सियम 4 मिशन कैरिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड 3 अदर एस्ट्रोनॉट सक्सेसफुली रिटर्न ऑन जुलाई 15 2025। फिर एक्सियम 4 मिशन के बारे में देखते हैं। इट इज अ 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी एक्सियम स्पेस इन कोलैबोरेशन विद नासा एंड स्पेस एक्स। ठीक है, ये 14 डे मिशन था। फिर जो लॉन्च व्हीकल यूज हुई थी वो फाल्कन 9, एंड जो स्पेस क्राफ्ट यूज हुआ था वो था ड्रैगन। ठीक है, की फीचर्स क्या थे? एम क्या था? टू रियलाइज द रिटर्न टू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट फॉर इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी। ठीक, ओके। देन ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू बोर्ड इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड द ओनली द सेकंड इंडियन टू ट्रैवल स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा इन 1984। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सियम मिशन फॉर इंडिया। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ गगनयान मिशन, जो इंडिया का गगनयान मिशन में है उसमें ये वैल्यूएबल इनपुट प्रोवाइड कर सकता है एक्सियम मिशन, जैसे कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो कि एक्सियम मिशन के पार्ट थे। फिर स्पेस डिप्लोमेसी इसकी स्ट्रेंथन हो रही है इंडिया की, जैसे कि इसरो कोलैबोरेट कर रहा है नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी से। फिर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्पेस इकोसिस्टम एंड इट इज ए मैटर ऑफ नेशनल प्राइड एंड इंस्पिरेशन फॉर इंडिया, जैसे कि इंडियन एस्ट्रोनॉट जो भी गए हैं वो इंस्पायर कर सकते हैं आने वाले यूथ को टू परसू कैरियर इन स्टेम सेक्शन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। फिर ऑब्स्टिकल क्या है? जैसे कि टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक्स, जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होता है काफ़ी कॉस्टली होता है, फिर ये सब चैलेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ स्टैटिक के पार्ट देखते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। इट इज ए हैबिटेबल एयर आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट। कितने एल्टीट्यूड पे है? 370 टू 460 किलोमीटर्स। ठीक है, फिर कौन कौन पार्टनर है आईएसएस के? यूरोप, यूएसए, जापान, कनाडा एंड रशिया। ठीक, ओके। इट इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल बॉडी इन द ऑर्बिट प्रोवाइडिंग लेबोरेटरी इन स्पेस। ठीक है, ओके। फिर गगनयान प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। इट विल बी इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, जो कि अप्रूव हुआ था 2018 में। ठीक है, demonstration of human space flight capability by launching a crew of 3 members to orbit of 400 km in low earth orbit for 3-day missions. ठीक, and bring them back safely to earth. ठीक है, 3 दिन का मिशन होगा ये, और फिर इसके बाद उनको सेफली जो है अर्थ पे पहुंचा दिया जाएगा। फिर लॉन्च व्हीकल जो यूज होगी गगनयान में वो है GSLV MK3। ये 3 स्टेज रॉकेट है। ठीक है, थर्ड स्टेज जो है वो क्रायोजेनिक इंजन है, जिसमें कि लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन यूज होता है। पहला सॉलिड देन लिक्विड। ओके, ठीक है। उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में देखते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इज इंडियाज प्लान्ड स्पेस स्टेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च विच विल बी ऑर्बिट अराउंड 400 टू 450 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, 5 मॉड्यूल्स में इसको लॉन्च करा जाएगा, जो कि पहला मॉड्यूल बेस मॉड्यूल होगा एंड इज टारगेटेड टू लॉन्च इन 2028। ठीक है, और बाई 2035 इट विल बी ऑपरेशनलाइज्ड। ओके, ठीक है। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक ऑपरेशनल हो जाएगा, ये प्लान है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें न्यूज में था एक्सियम 4 मिशन। तो एक्सियम 4 मिशन कैरिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड 3 अदर एस्ट्रोनॉट सक्सेसफुली रिटर्न ऑन जुलाई 15 2025। फिर एक्सियम 4 मिशन के बारे में देखते हैं। इट इज अ 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसमें यूएस की प्राइवेट कंपनी थी एक्सियम स्पेस इन कोलैबोरेशन विद नासा एंड स्पेस एक्स। ठीक है, ये 14 डे की मिशन था, और इसमें जो लॉन्च व्हीकल यूज हुई थी वो थी फाल्कन 9, एंड जो स्पेस क्राफ्ट यूज हुआ था वो ड्रैगन था। ठीक है, फिर की फीचर्स क्या है? बाकी कौन कौन से एस्ट्रोनॉट गए हैं, जैसे कि शुभांशु शुक्ला फ्रॉम इंडिया एंड पीगी विट्सन यूएसए, एंड एक पोलैंड से एंड अदर हंगरी से। ठीक है,
फिर की फीचर्स क्या है, टू रियलाइज द रिटर्न टू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट फॉर इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी। ठीक। फिर कुछ यहाँ पे की फैक्ट दिए हैं, ये देखते हैं। जैसे ग्रुप कैप्टन सुभाष शुक्ला इज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू बोर्ड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड ओनली द सेकंड इंडियन टू ट्रैवल स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में गए थे। ठीक है। फिर एक्सियम मिशन का क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया पे। ठीक है, देख तो इंडिया का खुद का मिशन है गगनयान मिशन, ठीक, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का। तो उसमें ये वैल्यूबल इनपुट प्रोवाइड कर सकता है एक्सियम फोर मिशन, जैसे कि मेडिकल ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, ठीक, क्रू ग्राउंड कोऑर्डिनेशन, ये सब। ठीक है। फिर शुभांशु शुक्ला इज वन ऑफ द 4 एस्ट्रोनॉट सिलेक्टेड इन गगनयान मिशन। स्पेस डिप्लोमेसी, जैसे कि इसरो कोलेबोरेट कर रहा है नासा से, यूरोपियन स्पेस एजेंसी से, तो इंडिया की स्पेस डिप्लोमेसी स्ट्रेंथन हो रही है। फिर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्पेस इकोसिस्टम, जैसे प्राइवेट इंडस्ट्री जो है पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है। फिर ये एक नेशनल प्राइड एंड इंस्पिरेशन की बात है, जो कि इंडियन एस्ट्रोनॉट जो अभी स्पेस में गए हैं वो इंस्पायर कर सकते हैं आने वाले यूथ को टू परस्यू द कैरियर इन स्टेम सेक्शन, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। फिर ऑब्स्टिकल क्या रहेगा इंडिया के लिए, जैसे कि टेक्नोलॉजिकली, जैसे कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम मस्ट इंश्योर एयर रिजनरेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, वेस्ट रिसाइकलिंग एंड फूड स्टोरेज, इन सब के लिए। बाकी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, मैंड मिशन है, तो ये हायर कॉस्ट होगा। ठीक है, ये सब। बाकी कुछ स्टैटिक में है, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसको हम लोग अच्छे से करते हैं। इट इज ए हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 370 टू 460 किलोमीटर्स। ठीक। ठीक है। की पार्टनर्स कौन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के, जैसे कि यूरोप है, यूएसए, जापान, कनाडा एंड रशिया। ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल बॉडी इन ऑर्बिट प्रोवाइडिंग लेबोरेटरी इन स्पेस। ठीक, कब हुआ था ये, पहला कंपोनेंट लॉन्च हुआ था 1998 में। ठीक है। फिर इंडिया का जो गगनयान प्रोग्राम है उसके बारे में देखते हैं। इट विल बी इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, जो कि अप्रूव हुआ था 2018 में। ठीक। इसमें बाय लॉन्चिंग ए क्रू ऑफ 3 मेंबर्स टू ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में फॉर 3 डे मिशन। 3 दिन का मिशन होगा ये। ठीक है। कंपोनेंट क्या है गगनयान का, जैसे कि लॉन्च व्हीकल जो यूज़ हुई है वो यूज़ हुई है GSLV MK3, 3 स्टेज रॉकेट है ये। ठीक है। पहले स्टेज पे सॉलिड फ्यूल, सेकंड स्टेज पे लिक्विड फ्यूल एंड थर्ड स्टेज पे क्रायोजेनिक इंजन। जैसे कि क्रायोजेनिक इंजन में क्या होता है, लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन यूज होता है एज ए फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर। ठीक है, ओके। फिर अबाउट भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, ये क्या है कि इंडिया का प्लान्ड स्पेस स्टेशन है फॉर साइंटिफिक रिसर्च विच विल ऑर्बिट अराउंड 400 टू 450 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ठीक, 5 मॉड्यूल में ये लॉन्च किया जाएगा, जिसका कि फर्स्ट मॉड्यूल जो बेस मॉड्यूल है इज टारगेटेड टू बी लॉन्च्ड इन 2028 एंड भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है फुल्ली ऑपरेशनलाइज हो जाएगा बाई 2035। ठीक है, ठीक। उसके बाद देखते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर इनिशिएटिव। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर एनुअल रिपोर्ट 2024-25 highlighted various initiatives launched under the program including kalaanubhav.in which is AR VR enabled artisan marketplace। ठीक है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर इनिशिएटिव के बारे में देखते हैं। इट इज लॉन्च इन 2020 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम स्टैक। पीएम स्टैक क्या है, प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। इसका एम क्या था, इसका एम है कि टू ब्रिंग टुगेदर स्टेक होल्डर्स लाइक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री, लोकल गवर्नमेंट टू डिलीवर डिमांड ड्रिवन सॉल्यूशन थ्रू इनोवेटिव आइडियाज। ठीक, ओके। फिर उसके बाद देखते हैं क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंडेक्स। तो ये एक इंडेक्स है, तो सबसे पहले कौन लॉन्च करता है ये देख लेते हैं। पब्लिश बाई हार्वर्ड कैनेडी स्कूल। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंडेक्स में टू असेस द हाउ 25 कंट्रीज परफॉर्म अक्रॉस 5 सेक्टर्स। कौन कौन से सेक्टर में परफॉर्म करना है, जैसे कि एआई, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, स्पेस एंड क्वांटम। इस बेसिस पे कंट्री को रैंकिंग दी जाती है, किसमें, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंडेक्स में। ठीक, इंडिया जो है लैग बिहाइंड टॉप 3, जैसे यूएस, चाइना एंड यूरोप। ठीक है। फिर क्वांटम इंटेंगलमेंट बेस्ड कम्युनिकेशन अचीव्ड। ठीक है, ये क्वांटम फिजिक्स में आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वहाँ पे स्टैटिक से कवर हो जाएगा ये। बाकी क्वांटम इंटेंगलमेंट बेस्ड कम्युनिकेशन अचीव्ड हुआ है, ये क्या हुआ है, डीआरडीओ एंड आईआईटी दिल्ली अचीव्ड क्वांटम इंटेंगलमेंट बेस्ड फ्री स्पेस कम्युनिकेशन। ठीक, तो ये अचीव कर लिया गया। बाकी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में देखते हैं। इट वॉज द पार्ट ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ फोटोनिक टेक्नोलॉजी फॉर फ्री स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीआरडीओ। ठीक, तो डीआरडीओ। देन व्हाट इज क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज ए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द क्वांटम मैकेनिक्स, दैट इज क्वांटम इंटेंगलमेंट एंड क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, तो एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है। फिर क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में देखते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर जो पार्टिकल, 2 पार्टिकल हैं, सपोज पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी, अगर जो ये इंटेंगल्ड हैं, अगर जो ये पार्टिकल इंटेंगल्ड हैं, उसके बाद इनमें अगर जो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर का डिस्टेंस भी हो, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स का अगर जो डिस्टेंस हो, तब भी अगर जो ये इंटेंगल्ड पार्टिकल है तो इसमें चेंज करने पे इसमें भी सेम चेंजेस होंगे। जैसे कि सपोज
जब ये पार्टिकल पास में थे तो इंटेंगल्ड थे, इनका स्पिन, इसका ए का स्पिन अप था और इसका था डाउन। तो अगर जो इसका मिलियन ऑफ ईयर लाइट ईयर डिस्टेंस कर दिया जाए बीच में, तो इसका अगर जो ए पार्टिकल का स्पिन अप रहेगा तो बी पार्टिकल का ऑटोमेटिकली डाउन रहेगा। ठीक, और एनी चेंज इन ए विल लीड टू चेंज इन बी। ठीक, ओके। फिर देखते हैं क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इज एन इंक्रिप्शन मेथड टू सिक्योर एंड ट्रांसमिट डाटा इन अ वे दैट इट कैन नॉट बी हैक्ड। ठीक है, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि फिजिक्स पे बेस्ड होता है, फिजिक्स के क्वांटम फिजिक्स पे। ठीक, और इसमें क्या होता है कि ये एक इंक्रिप्शन मेथड है जिसमें इंफॉर्मेशन इंक्रिप्टेड होता है क्वांटम के स्टेट पे। क्वांटम के स्टेट पे जो है इंक्रिप्टेड हो जाता है, क्योंकि उसके ईव अटैक से बचाया जा सके, इस वजह से। ठीक है, तो क्वांटम फिजिक्स ये मैथ पे रिलाई नहीं करता, इट रिलाई ऑन फिजिक्स। इसमें फिर आता है फिर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पोलराइजेशन, ये सब यूज होता है। बस इतना याद रखिए, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इसमें एक सेफ मेथड है। मेथड क्या है, इंक्रिप्ट कर देता है इन्फॉर्मेशन को ताकि सेफ एंड सिक्योर ट्रांसमिट हो डाटा का विदाउट एनी चांस ऑफ ईव अटैक। ठीक, देन फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स, ये न्यूज में था। फाइबर ऑप्टिक, रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, फाइबर ऑप्टिक ड्रोन आर सीन एज ए गेम चेंजर इन ड्रोन वॉरफेयर ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। ठीक, तो जो नॉर्मल ड्रोन होते हैं वो ऑपरेट करते हैं रेडियो लिंक्स पे। ठीक, और रेडियो लिंक्स पे अगर जो वो ऑपरेट कर रहे हैं तो ये जैम किए जा सकते हैं रेडियो सिग्नल्स। बट जो फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स हैं ये रेडियो लिंक्स पे काम नहीं करते। जैसे कि यहाँ देखिए, दीज ड्रोन्स आर थ्रेटेड टू ऑपरेट यूजिंग लॉन्ग फाइबर ऑप्टिक केबल्स अप टू 20 किलोमीटर इंस्टेड ऑफ रेडियो लिंक्स। ठीक, और इसी वजह से इनको जैम करना, ठीक, या इंटरसेप्ट करना काफ़ी हार्ड हो जाता है, मतलब अनेबल टू इंटरसेप्ट। ठीक है, फिर फाइबर ऑप्टिक्स केबल क्या होते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं लाइट सिग्नल्स को यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, बस बस इतना याद रखिए कि जो फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स हैं ये रिलाई नहीं करते रेडियो लिंक्स पे। ठीक है, फिर ध्रुवा, ये एक्रोनिम है, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। Department of Post has released a comprehensive policy document outlining the framework for Dhruva, a national level digital address DPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि यूपीआई, ये सब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, ध्रुवा इज ए डीपीआई डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू प्रोवाइड यूनिक डिजिटल एड्रेस फॉर एवरी होम इन इंडिया। ठीक, जितने भी घर हैं सबको जो है डिजिटल एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इट क्रिएट्स अ सिक्योर डिजिटल इन्वायरमेंट थ्रू विच यूजर कैन शेयर एक्यूरेट एड्रेस इन्फॉर्मेशन बाई लेवरेजिंग ए जियो कोडेड फ्रेमवर्क। फिर कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर होते हैं इसमें, जैसे कि डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, डीजी पिन। ये क्या है, ये 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है रिप्रेजेंटिंग जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे, ताकि एग्जैक्ट स्पेसिफिक लोकेशन को डिटेक्ट करा जा सके। ठीक है, ओके। बेनिफिट क्या होगा इसमें, सिटीजन्स को भी बेनिफिट होगा, प्राइवेट सेक्टर को भी होगा, गवर्नेंस को भी होगा। सिटीजन को कैसे होगा, इजियर आइडेंटिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट स्कीम, राशन डिलीवरी एंड इमरजेंसी सर्विसेज। प्राइवेट सेक्टर्स के लिए जैसे लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन। गवर्नेंस के लिए टारगेट डिलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, फिर Tianwen 2 प्रोब, तो चाइना लॉन्च Tianwen 2 प्रोब टू रिटर्न सैंपल फ्रॉम एस्ट्रॉयड नियर मार्स। ठीक, तो ये एक सैंपल रिटर्न मिशन है चाइना का एस्ट्रॉयड नियर मार्स से। ठीक है, फिर Tianwen 1 क्या था, ये था कि इट इज एन ऑर्बिटर एंड ए लैंडर एंड ए रोवर जुरान लैंडेड ऑन मार्स सरफेस इन 2021। फिर 2 अभी लॉन्च होगा। फिर Tianwen 3 क्या है, शेड्यूल्ड फॉर लॉन्च अराउंड 2028, एम्स टू कलेक्ट एंड ब्रिंग सैंपल बैक टू अर्थ फ्रॉम मार्स, वाइल Tianwen 4 एम्स टू एक्सप्लोर जुपिटर, जो कि 2030 का मिशन है। ठीक है, बस याद रखना कि इट इज ए सैंपल रिटर्न मिशन, जो कि एस्ट्रॉयड से नियर मार्स से सैंपल रिटर्न मिशन है चाइना का। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट जीन एडिटेड शिप प्रोड्यूस, India's first gene-edited ship has been produced by researchers from Kashmir University in collaboration with Indian Council of Agriculture Research using CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी। ठीक, तो CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी एक जीन एडिटिंग टूल है। ठीक है, ठीक है, फिर अब CRISPR-Cas9 के बारे में देखते हैं। CRISPR-Cas9 वर्क्स ऑन कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म फॉर डीएनए स्ट्रैंड्स। डीएनए जो होते हैं इसमें कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म पे रिलाई करता है CRISPR-Cas9। Cas9 क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, ठीक है, फिर जीन एडिटिंग के बारे में देखते हैं, व्हाट इज जीन एडिटिंग। स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जीन एडिटिंग क्या है, एक प्रिसाइज मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स डीएनए, उसी को कहते हैं जीन एडिटिंग। पर्पस क्या होता है, जैसे कि या तो ऐड करेंगे जीन, या तो रिमूव करेंगे, अल्टर करेंगे एग्जिस्टिंग जीन में, और इट एनेबल टारगेटेड जीन इन जेनेटिक मेकअप्स। टूल्स क्या क्या यूज होती है जेनेटिक एडिटिंग में, जैसे CRISPR-Cas9 जो हम लोग यहाँ देखें, फिर टैलेंस, जिंक फाइबर, न्यूक्लियस, ये सब टूल्स हैं जीन एडिटिंग के। 2 टाइप की होती है, एक सोमेटिक सेल एडिटिंग और एक होती है जर्म लाइन सेल एडिटिंग।
जर्म लाइन सेल एडिटिंग में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव सेल में चेंजेस किए जाते हैं और इसी वजह से ये हेरिटेबल होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें वो चेंजेस दिखेंगे। बट इन केस ऑफ सोमेटिक सेल एडिटिंग ये नॉन हेरिटेबल होता है क्योंकि ये बॉडी सेल में चेंजेस किए जाते हैं। ठीक, बाकी यहाँ क्लियर डिफरेंस दिए हुए हैं, सेल टाइप बॉडी सेल्स में और ये रिप्रोडक्टिव सेल में यूज होते हैं, चेंजेस होते हैं। इसी वजह से ये नॉन हेरिटेबल हैं, ये हेरिटेबल हैं। स्कोप ऑफ इम्पैक्ट लोकलाइज स्पेसिफिक ऑर्गन में, जैसे कि लीवर, स्किन, ये सब। और जर्म लाइन एडिटिंग में क्या होता है, होल ऑर्गेनिज्म एंड हिज डिसेंडेंट्स। एथिकल कंसर्न यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे हाई है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ऑफस्प्रिंग में चेंज आएगा। इससे लोग डिजाइनर बेबी की तरफ भी बढ़ सकते हैं। फिर ये देखिए, इस रिसर्च के बारे में देखते हैं कि नो फॉरेन डीएनए वाज एडेड मेकिंग इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक में क्या होता है कि जब दो ऑर्गेनिज्म का जीन मिक्स करे जाते हैं तो उसे ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं। बट जब कोई फॉरेन डीएनए नहीं यूज हुआ है तो वो ट्रांसजेनिक नहीं है। ठीक है। अर्लियर द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई हैज डेवलप्ड द जीन एडिटेड बफेलो एम्ब्रियो। ठीक है, बाकी अब आगे देखते हैं। HIV प्रिवेंशन ड्रग अप्रूव्ड। क्या हुआ, यूएस का FDA जो है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये अप्रूव करा है न्यू HIV प्रिवेंशन ड्रग लेंकापिविर। ठीक, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। ये एक एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन है दैट इज यूज्ड फॉर HIV प्रिवेंशन एज ए प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस और प्रेप। ठीक है। इट इज ए medication that can reduce the risk of HIV infection for individual who are HIV negative but are at a risk of contacting with the virus। ठीक है। फिर HIV के बारे में देखते हैं। ये एक ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस है। इट इज वायरस दैट अटैक बॉडीज इम्यून सिस्टम। ठीक है। HIV डैमेज द इम्यून सिस्टम बाय इन्फेक्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग CD4 सेल्स। CD4 सेल्स क्या होते हैं, ये एक लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल का। व्हाइट ब्लड सेल क्या कहते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स इंटर होते हैं बॉडी में, उसको डिस्ट्रॉय या उससे बचाने के लिए होते हैं व्हाइट ब्लड सेल। ठीक, तो जो इम्यून सेल होते हैं CD4, उन्हीं को ये डिस्ट्रॉय कर देता है HIV। ठीक है। फिर ट्रांसमिशन क्या देते हैं, HIV इज स्प्रेड फ्रॉम बॉडी फ्लूइड्स सच एज ब्लड, ब्रेस्ट मिल्क, सीमेन, वेजाइनल फ्लूइड, इन सबसे। ठीक है। फिर ट्रीटमेंट क्या है HIV का, अनट्रीटेड HIV कैन प्रोग्रेस टू एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। ठीक, तो अनट्रीटेड अगर जो HIV है तो वो बाद में एड्स का रूप ले लेगा। ठीक है। इंडियाज इनिशिएटिव क्या है, HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017। ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल्स। बाकी की इंडिया का एम है कि बाई 2030 जो है एंड करना है HIV, बट काफ़ी मुश्किल है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेट लॉस ड्रग। तो डेनिश कंपनी थी नोवो नॉर्डिस्क लॉन्च्ड इट्स वेट लॉस ड्रग वेगोवी इन इंडिया। ठीक, तो द ड्रग सेमाग्लूटाइड मार्क अंडर द ब्रांड नेम वेगोपी। ठीक है। और इट विल बी अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ इंजेक्शन टू बी एडमिनिस्टर्ड वंस इन अ वीक। ठीक, सेमाग्लूटाइड क्या कहता है, वर्क एज ए एपेटाइट सप्रेसेंट। ठीक, ओके ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज कल्चर, INS कौंडिन्या एंड तनकई मेथड। ठीक है। तो रिसेंटली क्या हुआ कि इंडियन नेवी फॉर्मली इंडक्टेड एंड नेम्ड द एंशिएंट स्टेट शिप एस INS वी कौंडिन्या बिल्ट यूजिंग तनकई मेथड। ठीक, INS कौंडिन्या क्या है, इट इज बेस्ड ऑन 5th सेंचुरी शिप डिपिक्टेड इन द पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स। ठीक है। और ये तीन लोग के कोलैबोरेशन पे हो, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इंडियन नेवी एंड होदी इनोवेशंस। फिर तनकई मेथड इज रिलेटेड टू शिप बिल्डिंग, याद रखना आपको। ठीक है। इट इज 2000 ईयर ओल्ड टेक्निक ऑफ शिप बिल्डिंग नोन एज ए स्टिच शिप बिल्डिंग मेथड। ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए कि रिसेंटली द टर्म तनकई मेथड रिलेटेड टू, तो आपको याद रखना कि शिप बिल्डिंग। ठीक, ओके। फिर इंडियाज ग्लोरियस मैरिटाइम हेरिटेज, जैसे कि ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए लोथल IBC साइट है और गुजरात में ना, ये फेमस था अपने उस टाइम पे ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। फिर ऋग्वेदा में मेंशन है चेरा चोला एंड पांड्या वेल एस्टेब्लिश्ड मैरिटाइम ट्रेड लिंक विद रोमन एम्पायर्स। फिर विजयनगर बहमनी किंगडम यूजिंग पोर्ट ऑफ गोवा फ्रॉम ईरान एंड इराक, इंपोर्ट करते थे हॉर्सेस। ठीक, फिर कल्चरल डिफ्यूजन, जैसे कि अशोका सन महेंद्र एंड डॉटर संगमित्रा हैव सेल्ड फ्रॉम तमारलिप्ती इन वेस्ट बंगाल टू सिलोन श्रीलंका टू स्प्रेड बुद्धिज्म। ठीक है, कल्चरल डिफ्यूजन भी है। फिर नेवल पावर्स एंड मैरिटाइम नॉलेज, जैसे कि मगध नेवी इज कंसीडर्ड द वर्ल्ड फर्स्ट रिकॉर्डेड नेवल फोर्स एंड चाणक्य अर्थशास्त्र मेंशन द डिपार्टमेंट ऑफ नेवल वॉरफेयर। फिर राजेंद्र चोला वन conquered Sri Lanka and led successful naval expedition against Sri Vijay Empire ruled by Sailendra dynasty। ठीक, उसके बाद मैरिटाइम डिप्लोमेसी, जैसे मेघवर्मन रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट ए मिशनरी टू समुद्रगुप्ता फॉर परमिशन टू बिल्ड बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया। ठीक है। फिर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है फॉर रिक्लेमिंग मैरिटाइम हेरिटेज, जैसे कि नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है लोथल में टू शोकेस द हिस्टोरिक एंड मैरिटाइम लेगेसी ऑफ द कंट्री।
फिर प्रोजेक्ट मौसम टू एक्सप्लोर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्शन अमंग इंडियन ओशन नेशन थ्रू मैरीटाइम इंटरेक्शंस। फिर फेमस पेंटिंग अजंता केव के बारे में देखते हैं, जैसे कि वहाँ पे पेंटिंग है बोधिसत्वास का, सच एज वज्रपानी, मंजूश्री, पद्मपानी। ठीक है, फिर पेंटिंग ऑफ डाइंग प्रिंसेस। ओके। फिर फिर न्यूज़ इन शॉर्ट में एम्बलम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट है 1950 का। ठीक, तो इस एक्ट का एम क्या है? टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ सर्टेन एम्बलम्स एंड नेम्स फॉर प्रोफेशनल एंड कमर्शियल पर्पस और फॉर ट्रेडमार्क्स और पेटेंट विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन। ठीक, फिर डिफाइन एम्बलम्स। एम्बलम इंक्लूड एम्बलम, सील, फ्लैग, इंसिग्निया, कोट ऑफ आर्म्स और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन स्पेसिफाइड इन द एक्ट। ठीक है, तो जैसे कि महात्मा गांधी का नाम नहीं यूज़ करना, इंदिरा गांधी, छत्रपति शिवाजी महाराज। फिर सिंबल्स में जैसे इंडियन नेशनल फ्लैग, नेम्स ऑफ सील ऑफ गवर्नमेंट, अशोक चक्र, ये सब। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है कि कुंभकोणम वेत्रलई एंड थोवावल्लई मनिका मल्लई। ये क्या है कि तमिलनाडु में इनको जीआई टैग्स दिए गए हैं। तो कुंभकोणम वेत्रलई क्या है? एक बीटल पान लीफ है, पान का पत्ता, उसको जीआई टैग दिया गया है। फिर थोवल्लई मनिका मल्लई, ये एक स्पेशल टाइप का गार्लैंड है जो कि वहीं पे मिलता है थोवल्लई में। तो इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु से। ठीक है, ओके। फिर जीआई टैग के बारे में देखते हैं। ये प्रोडक्ट को दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन एंड पसेस द क्वालिटी और रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेड बाई जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अंडर पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है जीआई टैग? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यही अवार्ड देती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन का। ठीक है, ओके। फिर उत्तर प्रदेश होल्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्स। ठीक है, याद रखना है। और जीआई टैग्स 10 ईयर्स के लिए दिया जाता है, बाद में इसको रिन्यू भी करवाया जा सकता है। ठीक है, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, साउथ अफ्रीका रिसेंटली वॉन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अगेंस्ट द टाइटल होल्डर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बाकी इसको पढ़ लेना। अब दो टॉपिक बच जाती है, एक एथिक्स और दूसरा सोशल इशूज। ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैगजीन पे टाइम नहीं वेस्ट करना है। ठीक, करंट को करंट की तरह पढ़ना है।